बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मौजूद हैं हम जीटी रोड खारियां और 6 घंटे से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। ये जीटी रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। आप देख रहे हैं एहतजाजी धरना यहाँ पर। और ये धरना क्यों है? 24 घंटे होने को आए हैं। खारियां का नवाही कस्बा कोटला अरब अली खान, थाना ककराली का गांव है बुटर, जहां के एक रिहायशी और ताजिर मोहम्मद आजम को कल शाम 4 बजे कोटला अपनी दुकान बंद करके अपने गांव बुटर जाते हुए रास्ते में घात लगाए मुल्जमान ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। और अब उनके लवाहिकीन, उनके वरासा, पूरा इलाका सरापा एहतजाज बने डेड बॉडी को जीटी रोड पर रखकर मुतालबा कर रहा है इंतजामिया से कि मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाए। और आप जरा ये मनाजिर देखें, ये जलाओ घेराव और एहतजाजी तौर पर यहाँ पर जो मजमा जमा है और दोनों तरफ जीटी रोड पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं ट्रांसपोर्ट की। अब एक आम शहरी, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एक नौजवान जो थे वो उलझ रहे थे कि जी आप हमारे सवालों का जवाब दें कि चलें आपका तो कोई कत्ल हो गया ना, वो पीछे जो गाड़ियां खड़ी हैं, एम्बुलेंस फंसी है, उनका क्या कसूर है? मेरा सवाल यही है, सिर्फ सादा सा, कि मुझे कोई दानिश्वर आकर ये याद बता दे कि वो बदकिस्मत घराना गांव जिसका 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अफराद एक ही घराने के कत्ल कर दिए जाएं, उनको इंसाफ ना मिले, कातिल गिरफ्तार ना हो सके, तो वो करे क्या घराना? एक ही उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो डेड बॉडी अपने प्यारों की उठाता है कंधों पे, जीटी रोड पर आकर ब्लॉक करके बैठ जाता है, सिर्फ इस आस पर कि शायद कोई उसकी आकर पुकार को, फरियाद को सुन लेगा। लेकिन अफसोस, और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी जरा मुलाहिजा करें। आज से 2 साल पहले बुटर गांव के रिहायशी मोहम्मद यूनुस को मामूली एक जमीन का तनाजा था, उसकी पादाश में मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी एफआईआर बाप बेटा हैं उनके खिलाफ दर्ज होती है। पुलिस मुल्जमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती है। उस केस की पैरवी उनके करीबी अजीज बशीर बुटर करते हैं और उसकी पादाश में वही मुल्जमान दोबारा उस गांव में आकर बिल्कुल सरेआम बशीर बुटर को सरेशाम कत्ल कर देते। इंतजामिया टस से मस नहीं होती, कातिल फिर भी गिरफ्तार नहीं होते। थोड़े अरसे बाद इसी खानदान का तीसरा फर्द साबिर नामी, आज से कुछ माह पहले उसको भी मुल्जमान शाम के वक्त गांव में आते हैं और निहत्ते बेगुनाह शहरी को, बुजुर्ग शहरी को मौत के घाट उतार कर फिर गायब हो जाते हैं। अब 3 कत्ल हो जाने के बाद ये बदकिस्मत घराना अभी पिछले 3 कत्लों का हिसाब मांग रहा था, इंसाफ की दुहाई दे रहा था, और पुलिस थाना ककराली जिला गुजरात मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है कातिलों को गिरफ्तार करने में। और ये मोहम्मद आजम जो कल कत्ल हुए हैं, ये अब आप देख लें, इससे ज्यादा एक पुरअमन शहरी क्या करे कि वो अदालतों और कानून के रहमो करम पर है। जिसके 3 कत्ल हो चुके हैं, वो हाली हाथ निहत्ता अपनी दुकान बंद करके अपने गांव में जा रहा था, कल उसको भी कत्ल कर दिया गया। और आज सुबह से बाइस शर्म बात यह है कि वो इफ्फतमाब खवातीन इस बदकिस्मत घराने की, जिनके सर का ताज छीना गया, बेटियों से बाप छीना गया, बेटों से बाप छीना गया, भाइयों से उनका भाई छीना गया, बहनों का वीर छीना गया, 1 नहीं 4, वो सुबह से आकर जीटी रोड पर बैठी हैं। क्या हमारे लिए बहसियत पाकिस्तानी बाइस शर्म बात नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि हमारी किसी अदालत का बड़ा जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस दरिंदगी के 4 कत्लों के वाक़े पर 100 मोटो एक्शन क्यों नहीं लेता? यहां शराब की बोतल निकलने पर 100 मोटो एक्शन ले लिया जाता है। कहां है आईजी पंजाब? इससे पहले 2 सालों में कितने आईजी बदले गए, कितने डीपीओ गुजरात बदले गए, और थाना ककराली जहां का ये वाकया है, कितने एसएचओ बदले गए? क्या उन सबको कटहरे में खड़ा करके ये सवाल पूछना बनता नहीं है कि आपने पहले कत्ल के बाद अगर कातिल गिरफ्तार कर लिए होते तो नौबत चौथे कत्ल तक ना आती? मेरा मुतालबा है इस पूरे एहतजाजी मजमे के तुफैल
कि फिल फोर वो तमाम SHO जो थाना ककराली में इस सारे अरसे में तैनात रह चुके हैं, वो जहां भी हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए और इस दरिंदगी बर्बरियत का सिलसिला रोका जाए। और ये सवाल आज पूछने के ठीक है, हम यहां से डेड बॉडी उठाते हैं, वापस चले जाते हैं, क्या होगा फिर उसके बाद? तीसरे कत्ल पर ऐसा ही हुआ था, जब साबिर नामी शख्स को कत्ल किया गया तो उस वक्त भी DSP खारियां और SHO थाना ककराली ने घर जाकर वास्ते दिए थे कि आप GT रोड पर मत आएं, आप GT रोड को ब्लॉक ना करें, तदफीन कर दें और हम पे छोड़ दें। 8 दिन का टाइम उन्होंने मांगा था, 8 दिन भी गुजर गए, टस से मस नहीं हुई पुलिस, और आज इंसाफ मांगता मांगता आजम भी कत्ल हो गया है। नाज़रीन, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आखिर में कि ये पाकिस्तान भर में शायद अपनी नौयत का पहला और बड़ा अजीब सा ये वाकया होगा कि जहां एक ही गांव में, एक ही खानदान में 2 कातिल जो हैं वो आते हैं, मर्जी का बंदा, मर्जी का टारगेट चुनते हैं, मर्जी का दिन और वक्त तय करते हैं, बंदा कत्ल करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। सवाल यह है कि पुलिस जो दावा करती है कि जदीद सुराग रसानी के तरीके इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी की मदद से काले ट्रेस करके वो मुल्जमान को गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर थाना ककराली में वो नाकाम क्यों है? वो एक कत्ल के बाद दूसरा रोकने में क्यों नाकाम हुई, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा रोकने में नाकाम क्यों हुई, मुल्जमान को ट्रेस करने में नाकाम क्यों हुई? तो फिर सीधी सी एक ही बात समझ में आती है कि या तो इन मुल्जमान की पुष्ट पनाही पे कोई बहुत ही तगड़ा है, कोई वडेरा है कि पुलिस कतराती है उन पर हाथ डालते हुए। तो आखिरी सवाल ये है मेरा चलते चलते कि चलें आज शायद फिर ये मजबूर कर दिए जाएं ये बदकिस्मत मजलूम मकतूल घराना कि जी आप ले जाएं, जी बेहुरमती हो रही है जी डेड बॉडी की, आप ले जाएं और जाके तदफीन करें, तजहीज़ तकफीन कर दें और हम पर छोड़ दें और हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इंसाफ का मदावा करेंगे। क्या मैं सवाल पूछने की जसारत कर सकता हूं कि 24 घंटों से एक प्यारे की लाश GT रोड पर पड़ी है, तो इसकी तो जी आप कहते हैं तौहीन हो रही है, तो वो पूरा खानदान जिसका एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा सरबराह मार दिया गया है, क्या उस खानदान की तौहीन नहीं हो रही? क्या जीते जागते उन बच्चों की जो यतीम कर दिए गए हैं उनकी कोई तौहीन नहीं हो रही? तो मेरा मुतालबा इस एहतजाजी धरने और ये जितने लोग यहाँ पर जमा हैं उनके तुफैल ये है, सदर ममलकत पाकिस्तान अगर उन तक आवाज़ जाती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आला पंजाब, कि जनाब निकलें अपने उन शीशे के घरों से बाहर और भेजें अपने IG पंजाब को इधर खारियां में, बुटर में आए, भेजें RPO को, वो गुजरांवाला अपनी शानदार आलीशान दफातर से निकलकर आए अवाम के अंदर। क्यों सुबह से DPO साहब अवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं? उनको पता है कि पुलिस ने इस बुटर के वाक़े में, थाना ककराली के इन 4 कत्लों के वाक़े में मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है, संगीन गफलत का मुजाहरा किया है। क्या आज तक किसी ने कारकर्दगी पूछी है कि भाई वो जो एक बंदा कत्ल हुआ था सबसे पहले यूनुस नाम का, उसके कत्ल का क्या बना? किसी पुलिस अफसर ने आके पूछा कि यूनुस के बाद बशीर बुटर को क्यों कत्ल किया गया, बशीर बुटर के बाद साबर को क्यों कत्ल किया गया और अब साबर के बाद आजम को भी कत्ल कर दिया गया? क्या अवाम इतना पूछने का हक भी नहीं रखते? अवाम इन अफसरों से, इंतजामिया से और अपने हुक्मरानों से ये मुतालबा करने का भी हक नहीं रखते कि आप हमें रोजी रोटी, आटा, पेट्रोल सब कुछ छीन चुके हैं, कम अज कम हमें जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो दे दें? आप वो भी देने में नाकाम है। तो नाज़रीन, ये वो हालात वाक़यात हैं। देखते हैं कि ये धरना मज़ीद कितनी देर चलता है, और अगर अभी दोबारा ये वरासा जो हैं लवाहिकीन अहलियाने दे बुटर वापस चले जाते हैं अपने प्यारे आज़म की लाश लेकर और जाकर तदफीन कर देते हैं, तो फिर क्या कोई गारंटी है कि अगले 24 घंटों में ये कातिल पकड़े जाएंगे और मज़ीद कोई नुकसान नहीं होगा इस खानदान का, इस घराने का?